INDIA ऑब्लिक घमंडिया गठबंधन की घटक दल तमिलनाडु के DMK के मंत्री उदयनिधि मारन, उनका जो एक बयान आया है उससे ये मोहब्बत के दुकानदार का असली किरदार पूरी तरह उजागर हो गया है। क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि ये कोई आइसोलेशन में दिया गया बयान नहीं है। दिस इज नॉट एन स्टेटमेंट गिवन इन आइसोलेशन बट इट इज हैविंग ए कंप्लीट कॉन्सिक्वेंशियल सीक्वेंस। आप पिछले कुछ समय से देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री पहले हिंदू धर्म ग्रंथों के बारे में बयान देते हैं, ये भी INDIA ऑब्लिक घमंडिया के घटक दल है। फिर उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य अभी चंद दिन पहले हिंदू धर्म धोखा है बोल चुके हैं। याद करिए, इससे पहले कर्नाटक में वर्तमान में PWD मिनिस्टर सतीश जारकिहोली जो कांग्रेस पार्टी के हैं, मुख्य घटक घमंडिया गठबंधन का, ये बोल चुके हैं हिंदू शब्द बड़ा गंदा है जब ये कार्यकारी अध्यक्ष हुआ करते थे कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के। गोपाल इटालिया जो इस समय आम आदमी पार्टी के महासचिव हैं, जो गुजरात आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे, वो बोल चुके हैं कि मंदिर नहीं जाना चाहिए, देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। और अब उससे पूर्व के भी दौर की बात याद करें तो जब ये सत्ता में थे, जैसे आज आदरणीय गृह मंत्री जी ने बात याद दिलाई है, ये क्या कहते थे, मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। इन्होंने अपने मन से तथाकथित हिंदू आतंकवाद की पूरी थ्योरी गढ़ ली थी। याद करिए, जनवरी 2013 यूपीए सरकार के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जयपुर में यह बयान देते हैं कि हिंदू टेरर कैंप चल रहे हैं, और जब सदन में उनसे पूछा जाता है आप होम मिनिस्टर हैं, आपने बयान दिया है तो सबूत दीजिए, तो अपना स्टेटमेंट विड्रॉ कर लेते हैं कि मैंने ऐसे ही कहा था। इससे पूर्व भी तमिलनाडु में कोलत्तूर गांव, पेरंबूर जिला, वहां पर कुछ साल पहले यह कह दिया गया कि मुस्लिम समाज की आबादी 70% हो गई है तो मंदिरों में पूजा नहीं होनी चाहिए क्योंकि उनकी धार्मिक भावनाएं हर्ट होती हैं। और यही इसी गठबंधन के घटक दल DMK की सरकार ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। वो तो मद्रास हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया कि किसी भी समुदाय का बहुमत हो गया है, इसके आधार पर दूसरे समुदाय की पूजा नहीं रोकी जा सकती। केरल से कश्मीर तक सेकुलरिज्म के सारे सूरमा मुंह में दही जमाकर बैठे रहे। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि जिस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उस कॉन्फ्रेंस का शीर्षक क्या था, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। यह कोई बाई चांस मुंह से निकला बयान नहीं था, यह बाकायदा एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसका शीर्षक है इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। हिंदी में कहेंगे सनातन धर्म का समूल नाश। जब आप किसी समुदाय, किसी संस्कृति के समूल नाश की बात करते हैं तो मैं कहना चाहूंगा unequivocally and technically it is the case of hate speech. So I would like to remind that the Honorable Supreme Court of India has given an observation that they will take a suo motu cognizance of any hate speech. So I hope that the Honorable Supreme Court will be keeping an eye and will be having the strict vigil and will take appropriate step on this utterly unequivocal, damaging, violence provoking hate speech. पूछना चाहता हूं इस गठबंधन से, we are having the growth rate of 7.8%, which is highest among all the major economies of the world. मैं पूछना चाहता हूं ये तथाकथित जो कहते हैं हम विकास की बात कर रहे हैं, इनके दौरे हुकूमत में एक साल बताएं जब पूरे विश्व में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट भारत की हुई हो। ये बताइए, हमारी जब जब सरकार रही है ग्रोथ रेट महंगाई की दर से ऊपर रही है, इनकी जब जब सरकार रही है महंगाई की दर ग्रोथ रेट से ऊपर रही है। अरे इनके जमाने में तो वो मजाक उठता था, आप सबको याद होगा, इंडिया की ग्रोथ रेट क्या रहती थी, 1.82%। एंड दोज हु रिमेंबर इन 1980s इट वाज रिड्यूक्ड कि भारत तो 2% से ऊपर जा ही नहीं पाएगा बिकॉज इट इज अ हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। हमारी गवर्नमेंट आई है, आई कैन से दिस 7.8% ग्रोथ रेट इन द वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन इन द वर्ल्ड टुडे। एक जमाने में IMF से लोन लेने के लिए लोग पीछे भागते थे, एंड इन आवर गवर्नमेंट द IMF चीफ क्रिस्टिना जॉर्जिवा सेज दैट इंडिया इज गोइंग टू द ब्राइटेस्ट स्टार। हमारी सरकार आने के बाद 4 करोड़ लोगों को घर मिला है, 11 करोड़ लोगों को शौचालय मिला है, हर गांव को बिजली मिली है, हर गांव को सड़क मिली है, 50 करोड़ जनधन योजना अकाउंट बने हैं, 50 करोड़ आयुष्मान भारत मिला है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, ये सो कॉल्ड सेकुलर सरकार में इस देश में सोना गिरवी रखा गया था। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1991, आई वुड लाइक टू रिमाइंड, विद इन 1 year 2 times devaluation of rupee, $1 billion, less than $1 billion of foreign exchange reserve, and it reached $100 billion in Vajpayee government, crossed $500 billion in Modi government. Those who want to say that if in Sanatan Dharma there is only thing which is divisive and discriminatory, and they are thinking that this is like a disease and virus. मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, if the scientists like Robert Oppenheimer sees its inspiration from Srimad Bhagavad Gita, if the scientists like Erwin Schrödinger in his book What is Life says that he is inspired by Upanishads, if the father of the rocket science, Werner von Braun, whose guru was Hermann Oberth, and he said that he uses to read Vedas for knowledge, Werner Heisenberg has said that he has got the final concept of relativity, uncertainty by discussing with Gurudev Rabindranath Tagore on the Vedantic philosophy. मेरे भाई,
अगर बड़े बड़े साइंटिस्टों को इसमें नॉलेज नजर आ रही है और आपको सिर्फ डिवीजन नजर आ रहा है, तो वायरस आपके दिमाग में आ गया है। वायरस ये नहीं है, द वायरस इज इन योर माइंड। मैं तमिल भाइयों से कहना चाहता हूं, यू टॉक अबाउट द तमिल प्राइड, and he was saying that the Sanatan is a word from Sanskrit language. I would like to say all the so-called Dravidian parties use the word Dravid. Dravid is not a Tamil word, it is a Sanskrit word, which has been misappropriated by Britishers. It is part of two words of Sanskrit. Drav means liquid, Ra means dharti. That is that part of land which is surrounded by water. And it has been used by Adi Shankaracharya. और वेदों में शुनाशेप की कथा में आता है, आदि शंकराचार्य when he came to Kashi and he has to discussion with the Vidvat Parishad, they asked, young boy, you give your introduction. Then Shankaracharya said, Adi Shankaracharya I am talking about, he said, aham dravid shishu asmi, main dravid shishu hu. All the frameworks of Vedantic philosophy emerged from this southern India, which they call the Dravid land. Come today and see what Modi ji is doing. हमने तमिल संस्कृति को जो सम्मान दिया है, Singol, which has been discarded by Jawaharlal Nehru, has been established with full honor and prestige in the new Parliament of India. And if you want to have Tamil pride there, yes, it is there in the CERN laboratory, which is the biggest, one of the biggest scientific laboratory of the world in Europe, which has discovered the Higgs boson, the fundamental particle. और उसकी लॉबी में जाइए तो नटराज की मूर्ति लगी हुई है, which is from Tanjavur in Tamil Nadu. Modi ji has got, you remember the Xi Jinping to Mahabalipuram. Has anybody ever thought about the Tamil influence over China? Because there was a king who converted into Buddhism with the name Bodhidharma, and then he went to China, and by the name Damo, he has become the patriarch of Jain Buddhism. At one point of time, almost 80% of China was Buddhist, and they considered this king from Mahabalipuram as their patriarch. This was Modi ji have thought about it. So, I would like to say, whether it is the development, whether it is the education, whether it is the self-pride, in all the aspects, there is no comparison between NDA under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi and INDIA/Ghamandiya under the leadership of Pehchan Kaun. डीएमके नेता स्टालिन को बड़े पैमाने पर प्रतिक्रिया और कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने शनिवार 2 सितंबर को कहा था कि सनातन धर्म का न केवल विरोध किया जाना चाहिए, बल्कि इसे खत्म कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने सनातन धर्म और डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों के बीच समानता बताई और कहा कि सनातन धर्म सामाजिक न्याय के विचार के खिलाफ है। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए अपनी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अपने भाषण में उन्होंने कभी भी सभी धर्मों के बारे में बात नहीं की। उन्होंने नफरत उगलते हुए विशेष रूप से सनातन शब्द का इस्तेमाल किया और अपना असली रंग दिखाया। इस बीच सनातन धर्म के खिलाफ अपमानजनक, भड़काने वाले और उत्तेजक बयान को लेकर उदयनिधि के खिलाफ रविवार 3 सितंबर को दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज की गई। सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की 120B, 153A, 295 और 504 सहित कई धाराओं और आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत दिल्ली पुलिस के उत्तर पश्चिम डीसीपी के पास शिकायत दर्ज कराई और उनके खिलाफ एफआईआर की मांग की। यदि नुपुर शर्मा को कुरान की पंक्तियां बोलने पे जान से मारने की धमकी दी जा सकती है, तो स्टालिन खुलेआम सनातन धर्म और हिंदुओं का अपमान और गाली देकर कैसे बच सकते हैं? अगर स्टालिन इस्लाम के खिलाफ ऐसे शब्द कहे होते तो क्या होता? हमें अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।